राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने आज बताया कि मोतिहारी में आगामी 20 अक्टूबर 2022 को नगर भवन में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती उनकी पार्टी समारोह पूर्वक मनाएगी। कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिले के विभिन्न हिस्सों में लोगों के साथ बैठक कर कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कराई जा रही है। वहीं कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह से पार्टी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने गांव-गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करते हुए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि बिहार में आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में जनता उनके अधिकारों से छल करने वाले राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखा सके। वहीं पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि इसके पूर्व वे सेना में रहते हुए देश की सेवा कर चुके हैं। अब देश में व्याप्त गंदे राजनीति की सफाई करना उनका मुख्य उद्देश्य है। जो प्रेस वार्ता आज बुलाए हैं, श्री बाबू की जयंती के दिन ही एक घोषणा भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि चंपारण की भूमि है, क्रांतिकारी भूमि रही है और इसका एक अपना इतिहास रहा है। और दूसरा, श्री बाबू जैसे महान विभूति के जयंती पर ये घोषणा हम लोग बिहार के कुछ चिन्हित लोकसभा क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगाने जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में जाकर ग्राम चौपाल लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और जो हमारा खोया हुआ अधिकार, खोया हुआ सीट, उसको वापस हम लोग अपने खाते में लाने का प्रयास करेंगे। अब वो दलें जो हमें बंधुआ मजदूर समझ रही थी, वो दलें जो हमारी मजबूरी समझकर किसी और के खाते में डाल दी थी, अब वो चाहे हंस कर दे दे, चाहे उनसे छीनना पड़े, लेकिन इसकी तैयारी में हम लोग लगते हैं। अखिलेश जी भी माननीय कहते हैं कि हर जिले में, हर प्रखंड में, हर गांव में श्री बाबू की जयंती मनाई जाए। यहाँ से लेकर दिल्ली तक मनाई जाए, मुंबई तक मनाई जाए। और माननीय सांसद महोदय विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं पटना में। हम लोग भी लगभग 5-6 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और वो 21 तारीख को मना रहे हैं। 21 तारीख को एक्चुअल उनकी जयंती 21 को ही है, लेकिन महापुरुषों की जयंती साप्ताहिक चलते हैं, मतलब 7 दिन आगे पीछे तक लोग मनाते हैं, तो किसी को कोई समस्या न हो, किसी को कोई व्यवधान न आए किसी के कार्यक्रम में। इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही 20 तारीख को ही मोतिहारी के टाउन हॉल में मना रहे हैं। और जिनको सम्मिलित होना होगा 21 तारीख को वो पटना भी सम्मिलित हो लेंगे। जिनको सम्मिलित होना होगा यहाँ भी हमारे एक गार्जियन अभिभावक हैं, भूमिहार ब्राह्मण छात्रावास के जो संरक्षक हैं, वो भी कई वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं, तो उनके भी कार्यक्रम में लोग जा सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय बंधुओं के माध्यम से, या जो लोग वहाँ जो अपने लोग जाकर उस चुनावी कैंपेन में हैं, उनके माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही हैं, तो तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सब लोग वहाँ जा रहे हैं प्रचार करने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोकामा के लोग तय कर चुके हैं कि उनको। सूरजभान सिंह भी लगे हुए हैं, वो अपने जीत का, मतलब अपने प्रत्याशी ललन सिंह के पत्नी की जीत का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, दावा तो सब लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन आखिरकार ये तय तो जनता को करना होता है कि कौन जीतेगा। तो मोकामा में आपके अनुसार कौन जीतेगा? हमारे अनुसार हम तो वहाँ वोटर भी नहीं, लेकिन हम प्रचार में जाएंगे और 22 तारीख से हम मतलब दीपावली के बाद से हम प्रचार में रहेंगे। किसके प्रचार में, किसके समर्थन में? हमसे समर्थन मांगा गया है। आदरणीय नीलम देवी जी भी कॉल की थी, उनके परिवार के और भी लोग कॉल किए थे, और हम पहले से भी अनंत सिंह जी के साथ में रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जाति हुआ है, इस सरकार में जाति हुई है और फंसाया गया है, उनको जेल भेजा गया। उस समय भी हमने पूरे बिहार में इस सरकार का विरोध किया था और खुद उनकी पत्नी के द्वारा ही जो डिमांड था, हमसे कहा गया कि आशुतोष जी आपका सहयोग चाहिए और आप सीबीआई जांच की मांग कीजिए। तो बिहार के 32 जिलों में हमने नीतीश जी का पुतला दहन कराया, विरोध मार्च कराया और सीबीआई जांच की मांग किया। कई बड़े पदाधिकारियों का प्रेशर भी बना, लेकिन हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहे और आज भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। ज़्यादा अभी उसके बारे में हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों सड़कों पे, इस पे क्या कहेंगे? धरना खेल रहे हैं लोग। ये तो दोनों जोकर वाला रोल कर रहे हैं, ये जोकर ही है। हाँ, ठीक है। जब भाजपा भी कह रही है कि आरक्षण होना चाहिए, जेडीयू भी कह रही है कि होना चाहिए, राजद भी कह रही है कि होना चाहिए, तो ये धरना किसके विरुद्ध दे रहे हैं? न्यायालय के विरुद्ध। और न्यायालय के विरुद्ध धरना देने की इनकी औकात क्या है? और औकात है तो न्यायालय में ताला बंद करवा दें, यही निर्णय लें। न्यायालय का फिर कोई रोल ही नहीं रहे। ये ड्रामा कर क्या रहे?
सत्ता पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि आरक्षण रहे, और विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि आरक्षण रहे, तो फिर धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? न्यायालय के काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? न्यायालय पर दबाव क्यों बना रहे हैं? न्यायालय को स्वतंत्र रहने दिया जाए और न्यायालय को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। और जो है प्रशांत किशोर भी जो है गांव-गांव पद यात्रा करके चौपाल नहीं कर रहे हैं एक तरह से, तो क्या उसी तरह का जो है? प्रशांत किशोर जी का तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो धनाढ़ लोग हैं, वो तो अरबों खरबों रुपया लगाकर कर रहे हैं, और कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं हमको नहीं पता है, वो बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन बाकी तमाम पार्टियां लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तैयारियां में लग गई हैं, तो जो बाकी पार्टियां लग गई हैं, हमने भी पार्टी बनाया है और मजबूती के साथ इसको पूरे बिहार में हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। इसकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचा जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आप लोग श्री बाबू के जन्मदिन को लेकर जगह जगह घूम रहे, हर प्रखंड कर, लेकिन आप जिसको अपना वंशज मानते हैं, भगवान परशुराम का कहीं मंदिर की चर्चा कभी नहीं होती है, न बनवाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम उनके वंशज हैं, आप कहते हैं हम उनके वंशज हैं, क्या मामला है? हम तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के लोग उनके वंशज हैं। भगवान राम के वंशज कौन है? यदि आप उस वंशज की बात की जाए तो वंशज ही पूजा यदि करें तो उस हिसाब से तो भगवान राम की पूजा केवल राजपूतों को करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा केवल यादवों को करनी चाहिए। राम भी विष्णु के अवतार हैं, और हम लगभग हर एक मंच से, जो सामाजिक मंच होता है, जो हमारा संगठन का भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का, हर मंच से हम ये अपील करते हैं कि आप अपने मंदिरों में, आप अपने मठों में, आप अपने ठाकुरबाड़ियों में जैसे देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अपने इष्ट भगवान परशुराम की भी मूर्ति रखिए। और उस भगवान परशुराम से किसी भगवान को परहेज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फरसाले के अंदर जाएंगे तो बाकी भगवान बाहर आ जाएंगे, तो उनसे परहेज भी किन्हीं को नहीं है, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। बाकी भगवान तो समय समय पर स्वर्ग से धार गए, लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उद्देश्य इसके पीछे यह है कि 20 तारीख मोतिहारी के टाउन हॉल में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की 135वीं जयंती हम लोग ने, उसी के संदर्भ में हम लोग कई गाँवों का दौरा भी किए हैं, आमंत्रण भी दिए हैं और आज प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। राजनीति करेंगे तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और सब देख रही है बिहार की। इसलिए कुछ चीज़ें हैं वो न्यायालय पर छोड़ देनी चाहिए, उसके निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार वो जज लोग बैठे हैं जो वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, वो तय कर लेंगे कि यहाँ क्या करना है। आपकी पार्टी जो है जी राजनीतिक पार्टी है जी, तो इलेक्शन में क्या इलेक्शन की तैयारी इसे माना जाए क्या, या जयंती कार्यक्रम? नहीं, जयंती कार्यक्रम तो हम लोग हर साल मनाते हैं और चुनाव तो हर साल नहीं आता है, चुनाव तो हर साल नहीं है। और हाँ, ये बात भी सच है कि यदि चौपाल लगाने की आप बात कर रहे थे। मौके पर पार्टी के मीडिया प्रभारी एनके मिश्रा, पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष मणिकांत पांडे, आनंद कुमार सिंह, नीरज शर्मा, एडवोकेट आलोक चंद्र सहित कई लोग मौजूद थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।